एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर खां रहता था अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ। वो जंगल का राजा था, सभी जानवरों का बहुत ही ख्याल रखता था और सभी जानवर उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन जंगल में एक बहुत ही खतरनाक राक्षस आ गया और उसने आकर जानवरों को मारना शुरू कर दिया। तो एक गोरिल्ला शेर खां के पास आया और आकर कहने लगा, शेर खान, हमारे जंगल में एक राक्षस आ गया है और उसने जानवरों को मारना शुरू कर दिया है। आप जाएं और उसे मार दें। ये सुनकर शेर खान कहते हैं, किस राक्षस की इतनी हिम्मत हमारे जंगल में आकर जानवरों को मारे। मैं अभी जाकर उसका दिमाग दुरुस्त करता हूँ। तो शेर खान उस राक्षस के पास जाता है और कहता है, ए राक्षस, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे जंगल में आकर मेरे जानवरों को मार रहा है। तेरे लिए अच्छा होगा कि तू यहाँ से चला जा। लेकिन वह राक्षस शेर पर हमला करने की कोशिश करता है, तो शेर भी उस पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार देता है। तो कुछ दिन ही गुजरते हैं कि जंगल में बहुत ही खतरनाक उस राक्षस की पत्नी आ जाती है और उसका सामना एक भालू से होता है और वो भालू को कहने लगती है, किसने मारा मेरे पति को? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे पति को मारने की? ये सुनकर भालू कहता है, तुम्हारे पति ने जानवरों को मारना शुरू कर दिया था, तो हमारे जंगल के महाराज शेर खान ने उसे मार दिया। इसमें शेर खान की क्या गलती है? तुम्हारे पति ने जानवरों को मारना शुरू कर दिया था। तो वो चुड़ैल बहुत ही गुस्से में बोलती है, अब मैं भी मारूंगी जानवरों को। अब मुझे मार कर दिखाए शेर खान। इस जंगल की खैर नहीं, इस जंगल को तबाह कर दूंगी मैं। तो वो भालू पर हमला करके भालू को मौत के घाट उतार देती है। जब ये बात शेर तक पहुंचती है तो शेर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तो शेर अपनी पत्नी को कहने लगता है वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। तुम मेरे बच्चे को लेकर कहीं छुप जाओ, मैं उस चुड़ैल का मुकाबला करूंगा और उसे हरा दूंगा। तो शेर खान उस चुड़ैल के पास जाता है और कहता है, ये मनहूस चुड़ैल, तुम्हारे पति ने जानवरों को मारना शुरू कर दिया था, तो इसलिए मैंने उसे मार दिया और अब तुमने भी जानवरों को मारा है। अब तुम्हारी खैर नहीं है। ये सुनकर चुड़ैल कहती है, तुमने मेरे पति को मारा है, अब तुम मुझे मार कर दिखाओ। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तो शेर की और उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो चुड़ैल शेर को मार देती है। तो चुड़ैल जंगल में राज करना शुरू कर देती है और जानवरों पर अपना हुक्म चलाने लगती है। सभी जानवर उससे बहुत तंग आ चुके थे। तो शेरनी एक दिन कहने लगी, मेरे पति को मार दिए, अब मैं क्या करूंगी? अब ये चुड़ैल मेरे बच्चे को भी ना मार दे। शेर खान, आप शायद मेरी बातें सुन रहे हो, कुछ करें, हमारी मदद करें, हम बहुत परेशान हैं। और उधर शेर खान के शरीर के पास एक देवता आता है जो उस पर जादू करके उसे पुनर्जन्म दे देता है और बहुत ही शक्तिशाली बना देता है। जादुई शक्तियां भी शेर में आ चुकी थी। तो शेर उस देवता को कहने लगता है, देवता, तुम्हारा शुक्रिया है, तुमने मुझे पुनर्जन्म दिया और इतनी शक्तियां दी। अब मैं उस चुड़ैल का सामना करूंगा और उसे हरा दूंगा। ये सुनकर देवता कहता है, वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है, उससे मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। तुम बहुत ही हिम्मत से उसका मुकाबला करना और तुम जीत जाओगे। ये कहकर देवता गायब हो जाता है और शेर खां वापस अपनी पत्नी के पास जाता है। उसकी पत्नी उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, शेर खान, तुम वापस आ गए हो। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई हूँ। तुम्हें तो उस चुड़ैल ने मार दिया था, तो तुम अब वापस कैसे आए? तो शेर खान कहने लगा, एक देवता आया था और उसने मुझे पुनर्जन्म दे दिया और बहुत ही शक्तिशाली बना दिया। अब मैं उस चुड़ैल का मुकाबला करके उसे मार दूंगा और हम फिर से जंगल में हंसी खुशी रहने लगेंगे। लेकिन उस देवता ने कहा है कि ये चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है, बड़ी सावधानी से इसका मुकाबला करना, और अगर मुझे फिर भी कुछ हो जाए तो तुम मेरे बच्चे को लेकर इस जंगल से चली जाना और कहीं दूसरे जंगल में सुकून से रहना। ये सुनकर शेर की पत्नी कहती है, महाराज, ऐसे तो ना कहें, आपको कुछ नहीं होगा। आप हिम्मत से उस चुड़ैल का सामना करना, आपकी जीत होगी। तो शेर खान सबसे पहले उस भालू के पास जाता है, उस भालू पर जादू करके उसे जिंदा कर देता है और उसे पुनर्जन्म दे देता है। भालू ठीक होकर शेर को कहने लगता है, शेर खान, ये तुम्हारा शुक्रिया है कि तुमने मुझे पुनर्जन्म दे दिया और अब जाकर उस चुड़ैल को भी मारो। तो शेर खान कहता है, भालू, टेंशन न लो, अब उस चुड़ैल की खैर नहीं, अब मैं उसे जाकर मार दूंगा।
तो फिर शेर खां उस चुड़ैल के पास जाता है। तो चुड़ैल शेर खां को देखकर कहती है, ये क्या, मैंने तो तुम्हें मार दिया था, तुम वापिस कैसे आए, तुम जिंदा कैसे हुए। तो शेर खां कहने लगा, मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैं बहुत ही शक्तिशाली बन गया हूँ, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर चुड़ैल कहती है, तुम जितने भी शक्तिशाली बन जाओ, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, मैं एक बार फिर तुम्हें मार दूंगी। तो शेर उस पर जादुई हमला करता है। तो चुड़ैल वो जादुई हमला देखकर डर जाती है और वहां से भाग जाती है। तो शेर खां कहने लगता है, देखा डरपोक, अब डर कर भाग गई है, अब मेरा सामना करती तो मैं इसे बताता। तो शेर खां भी उसके पीछे उसको ढूंढने निकल जाता है। तो शेर खां को वो मिल जाती है। तो शेर खां को वो देखकर कहती है, शेर खान मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, तुम बहुत ही ताकतवर हो, मुझे ना मारना, मैं अब किसी को कुछ नहीं कहूंगी, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर शेर कहता है, तुमने बहुत गलतियां की हैं, अब तुम्हें माफ करने का कोई चांस नहीं, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर शेर खान उस पर जादुई हमला करके उसे मौत के घाट उतार देता है और कहने लगता है, मैं तुम्हें माफ तो कर देता, लेकिन तुम चुड़ैल थी, तुम माफी के लायक नहीं थी, तुम फिर भी जानवरों को मारती, इसलिए मैंने तुम्हें मार दिया। तो शेर वापस अपनी पत्नी और बच्चे के पास आता है और आकर कहता है, मैंने मार दिया उस चुड़ैल को, अब हम इस जंगल में खुशी से रहेंगे, अब हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा, अब हम इस जंगल में सुकून से रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे शेर ने अपने जंगल की हिफाजत की और पुनर्जन्म से दोबारा फिर उस चुड़ैल को मार दिया।